साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको पश्चिम बंगाल की एक अग्नि कन्या की कहानी सुनाऊंगा, जिसको आप रॉयल बंगाल टाइग्रेस भी कह सकते हैं, बंगाल की शेरनी भी कह सकते हैं। बंगाल की शेरनी का नाम है सायोनी घोष। और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो सुश्री सायोनी घोष है, ये तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा एमपी हैं, जाधवपुर से। जाधवपुर कलकत्ता के ही पास है और जाधवपुर यूनिवर्सिटी का भी आपने नाम सुना होगा। सायोनी घोष की पहचान पहले एक टीवी और फिल्म अभिनेत्री के रूप में बनी। उनका एक टीवी सीरियल बंगाल में बहुत मकबूल हुआ था, उसका नाम था इच्छे दाना। उस सीरियल की कामयाबी के बाद उन्हें फिल्मों से ऑफर्स आने लगे और फिर सायोनी घोष ने फिल्म करियर की शुरुआत भी की। उनकी पहली फिल्म थी नॉट ओवर नॉट आउट। इस फिल्म में भी उनकी भूमिका को बहुत पसंद किया गया। फिर उन्होंने बहुत सारी बांग्ला फिल्मों में काम किया। एक फिल्म थी शत्रु, एक फिल्म थी चिड़ियाखाना, ये ब्योमकेश बख्शी की फिल्म थी। अब आप पूछेंगे कि ब्योमकेश बख्शी क्या है, तो ब्योमकेश बख्शी एक जासूस का नाम है, जिसकी रचना बंगाल के लेखक शरदेंदु बंदोपाध्याय ने की थी। और ब्योमकेश बख्शी के बहुत सारे एडवेंचर्स हैं और उसी का एक एडवेंचर है, उसका नाम है चिड़ियाखाना। तो इस पर जो फिल्म बनी थी, इसमें भी सायोनी घोष ने काम किया था। धीरे धीरे सायोनी घोष जब नाम कमाने लगी तो ममता बनर्जी की नजर उस पर पड़ी और 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुए, आज से 5 साल पहले, उसमें सायोनी घोष को चुनाव लड़ाया गया। लेकिन वो पहला चुनाव जो था वो सायोनी घोष हार गई। फिर 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो सायोनी घोष को जादवपुर से तृणमूल कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और इस बार वो लगभग 2.5 लाख वोटों से जीतकर लोकसभा में पहुंच गई। इसी बीच सायोनी घोष को यूथ तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। यानी तृणमूल कांग्रेस की जो युवा इकाई है, यूथ टीएमसी, उसकी अध्यक्षा बन गई थी सायोनी घोष। इसके पहले उसके अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी थे, जो ममता बनर्जी के भतीजा हैं और बहुत लोग उनको ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी के रूप में, सक्सेसर के रूप में देखते हैं। सायोनी घोष अभी तृणमूल कांग्रेस की स्टार प्रचारकों में से एक है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 2 चरणों में। पहला चरण हो चुका है 23 अप्रैल को, दूसरा चरण होने वाला है 29 अप्रैल को, नतीजे आएंगे 4 मई को। और इस बार जो बैटल ग्राउंड बंगाल है, तो बंगाल का मैदान जंग है, वो पूरा मतलब गर्म है। और सायोनी घोष को ममता बनर्जी ने एक स्टार कैंपेनर के रूप में उतार दिया है। अब ये जो सायोनी घोष काफी युवा हैं, खूबसूरत हैं, इनका ग्लैमर भी है क्योंकि टीवी और फिल्मों में काम कर चुकी हैं, हिंदी भी बहुत अच्छा बोलती हैं, बंगला तो बोलती है, उनकी मातृभाषा है, और इन्होंने पूरे बंगाल में तूफान मचाया हुआ है। यदि बिहारी लहजे में कहें तो इन्होंने गर्दा उड़ा दिया है। अब सायोनी घोष जहां जहां जा रही है, जिसकी सभा में, वहां काफी ज्यादा भीड़ आ रही है और इनकी जो शैली है वो बहुत जनता को पसंद आती है। ये बार बार खुद को बांग्लार में बताती है, यानी बंगाल की लड़की बताती है, बांग्लार गौरवों की बात करती है, बंगाल के गौरव की बात करती है और भाईचारा का, ब्रदरहुड का भी पैगाम देती है।
इसके बहुत सारे गीतों में मक्का का जिक्र होता है, मदीना का जिक्र होता है, मतलब ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है। तो ये है सायोनी घोष। और देखिए, बंगाल के चुनाव के बारे में आप जानते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी के गिरोह ने पूरी ताकत झोंक दी है बंगाल को जीतने के लिए। मोदी ने सबसे पहले अपने चपरासी ज्ञानेश कुमार को हुक्म दिया कि वो लाखों लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से काट दे। ज्ञानेश कुमार भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उसने SIR किया बंगाल में, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में जिसको कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण, और 90 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए, ये कहकर कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे नाम भी काटे गए जो बिल्कुल सही मतदाता थे, असली वोटर्स थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पालतू कुत्ता ईडी को भेज दिया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता बनके विपक्षी दलों पर भौंकता है और काटता भी है। ईडी ने जाकर आईपैक के ऑफिस पर कलकत्ता में रेड किया। इससे ममता बनर्जी इतना खफा हो गई कि वो आई और उसने ईडी के अफसरों से सारे कागज पत्तर, लैपटॉप वगैरह छीन छान लिए। ममता बनर्जी ने अमित शाह के बारे में कहा कि ये नेस्टी है, नोटी है, और ये शुवेंदु अधिकारी से कोयले का पैसा खाता है। शुवेंदु अधिकारी आप जानते हैं बंगाल में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। ईडी के बाद बीजेपी ने क्या साजिश की कि अपने एक दलाल को भेजा, हुमायूं कबीर को, और उसने पिछले साल 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण की बुनियाद रख दी। असली जो बाबरी मस्जिद थी तो वो तो अयोध्या में तोड़ दी गई। अब हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को बनाना शुरू किया, जिससे पूरे बंगाल में हिंदू मुसलमान टेंशन हो जाए और बीजेपी को उसका फायदा मिल जाए। लेकिन हाल में हुमायूं कबीर का एक वीडियो, स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो लीक कर गया, जिसमें पता चला कि उसने बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए लिए हैं। इसके बाद ओवैसी ने भी अपना गठबंधन हुमायूं कबीर से तोड़ दिया। बीजेपी ने और भी सारे पत्ते फेंके। वंदे मातरम का मुद्दा उठाया। 150 साल पहले वंदे मातरम लिखा था बांग्ला के ही कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और इसकी बात की मोदी ने, जिससे कि बंगाली वोटर्स बहुत खुश हो जाएं। इस तरह बीजेपी ने काफी कुछ किया, लेकिन ममता बनर्जी बिल्कुल अडिग रही। मैं तो घोर नास्तिक हूं, ईश्वर में मेरा रत्ती भर विश्वास नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी में मुझे कई बार महिषासुर मर्दिनी के दर्शन हो जाते हैं। तो वो महिषासुर मर्दिनी की तरह पूरे नरेंद्र मोदी के गैंग से लोहा ले रही है। और जो अभी 23 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव हुए, उसमें 91% वोटिंग हुई है। 91% वोटिंग। अभी अभी अप्रैल का महीना है, आसमान से आग बरस रही है, लू चल रही है, तब 91% बंगालियों ने आके वोट दिए। और लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो है, लोगों का गुस्सा है SIR के प्रति। जो ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी की कोशिश की है SIR के माध्यम से, 1 मिनट मुझे रूह अफ़ज़ा पीने दीजिए। वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। अब दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है और 4 मई को नतीजे आएंगे। ममता बनर्जी ने पहले ही कहा है कि यदि वोट चोरी से बीजेपी जीतती है बंगाल, तो वो 15 लाख लोगों के साथ सड़कों पर निकल जाएगी। तो इस बार मोदी की राह बहुत कठिन हो रही है। फिर मैं आपको सायोनी घोष पर वापस ले चलता हूं। ये जो सायोनी घोष है, मैं इसे बंगाल के फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के रूप में देख रहा हूं। ममता दीदी की धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, सबकी बढ़ती है उम्र, और उनके सक्सेसर की भी चर्चा शुरू हो गई है कि कौन उत्तराधिकारी होगा। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाया है, जो उनका भतीजा है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत परिवारवाद की बू आती है, नेपोटिज्म की।
लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी में कुछ बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे एक महुआ मोइत्रा हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, एक शताब्दी रॉय हैं, वो भी तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार एमपी हैं, सायोनी घोष तो खैर है ही हैं, एक डेरेक ओब्रायन हैं राज्यसभा में, आपको जो पटना के वाले हैं शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू, ये भी तृणमूल कांग्रेस के एमपी बने हुए हैं आसनसोल से। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से सायोनी घोष को पश्चिम बंगाल के फ्यूचर सीएम के रूप में देखता हूं। फ्यूचर में मैं उन्हें वेस्ट बंगाल का वजीर आला बनता हुआ देखना चाहता हूं, क्योंकि सायोनी घोष से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और सायोनी घोष का आप देखेंगे, उनका जो पूरा गेटअप है, जो पूरा हुलिया है, वो भी बड़ा जबरदस्त है। वो बिल्कुल जोड़ा बांधती है बंगाली स्टाइल में। बंगाल में आप जानते हैं जोड़ा को खोपा कहते हैं। खोपा बांध लेती है, बड़ी सी लाल बिंदी लगा लेती है, कभी कभी ममता बनर्जी की तरह सफेद साड़ी पहन लेती है और हवाई चप्पल में भी रहती है। इसलिए उनको देख के भी आपको ममता बनर्जी का उनमें अक्स नजर आता है। तो साथियों, आज का ये वीडियो सायोनी घोष के नाम पर था। हम चाहेंगे कि जो अगला इलेक्शन हो, यानी 5 साल बाद 2031 के जो वेस्ट बंगाल के चुनाव हो, उन चुनावों के बाद सायोनी घोष पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।